आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पाठ है हम और हमारा आदर्श और इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और देखिए ये जो पाठ है हम और हमारा आदर्श, ये कलाम साहब की एक पुस्तक है जिसका नाम है तेजस्वी मन। तो ये जो पाठ है उसी पुस्तक का संपादित अंश है, एक छोटा सा हिस्सा है जो आपको कक्षा 12 में पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, आपको पता है कि आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से गद्यांश दिया रहता है और गद्यांश के नीचे इस तरह से 5 प्रश्न दिए रहते हैं। 5 ही प्रश्न रहते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने ढेर सारा प्रश्न बनाया हुआ है। आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर ढेर सारा प्रश्न बनाया हुआ है। जितने भी इस गद्यांश पर महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, मैंने उतने प्रश्न बनाने की कोशिश की है। तो हम लोग इन सभी प्रश्नों का उत्तर जान लेंगे और हमारे पेपर में जो भी 5 प्रश्न आएगा उसका उत्तर लिख लिया जाएगा। ठीक है, और देखिए आपको पता है कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाता है। बस आपको गद्यांश ध्यान से पढ़ना होता है और उत्तर खोजने की कोशिश करनी होती है। और देखिए, मैं बार बार बताता हूँ कि किसी भी गद्यांश की व्याख्या को यदि आपने अच्छी तरह से समझ लिया है तो सभी प्रश्नों का उत्तर खोजने में भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस गद्यांश की व्याख्या को ही समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक एक प्रश्न पढ़ेंगे और इनका उत्तर लिखना सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग गद्यांश को समझ लेते हैं। तो लेखक डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए इतनी व्याख्या को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 शब्द आया हुआ है। पहला शब्द है समृद्धि और दूसरा है अध्यात्म। पहले इन दोनों शब्दों को समझ लेते हैं, फिर व्याख्या की बात करते हैं। देखिए, समृद्धि का यहाँ पर तात्पर्य है भौतिक वस्तुओं की समृद्धि। अब भौतिक वस्तुओं की समृद्धि मतलब धन दौलत, रुपया पैसा, बंगला, कार, गाड़ी, टीवी, फ्रिज, जो भी आप उपयोग में लाते हैं उसे यहाँ पर समृद्धि कहा गया है। ठीक है, और अध्यात्म का मतलब है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो भी कार्य हम करते हैं, भजन कीर्तन कथा जो भी कार्य करते हैं उसे हम अध्यात्म कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग समझते चलें। देखिए, जो कथावाचक होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं कि यदि आपको अध्यात्म की राह पर चलना है तो समृद्धि को छोड़ना होगा, भौतिक वस्तुओं का त्याग करना होगा। लेकिन यहाँ पर कलाम जी इसका उल्टा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, चलिए हम लोग समझते हैं। तो लेखक कलाम जी कहते हैं, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि यानी भौतिक वस्तुएं और अध्यात्म यानी ईश्वर को प्राप्ति के लिए जो भी हम कार्य करते हैं वह एक दूसरे के विरोधी हैं। यहाँ पर देखिए, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि भूखे भजन न होए गोपाला। यदि आप भूखे हैं तो ईश्वर का भजन नहीं कर सकते हैं, आपका मन तो भूख पर लगा रहेगा। देखिए, आप कथा हवन जो भी है आप तभी करा सकते हैं जब आप समृद्ध होंगे, आपके पास धन दौलत होगा। तो यहाँ पर लेखक यही कहते हैं कि ये जो अध्यात्म है और जो समृद्धि है ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के मार्ग को प्रशस्त करता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि एक दूसरे की विरोधी नहीं है, या कहते हैं हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो भौतिक वस्तुओं की हम इच्छा रखते हैं, जो धन दौलत कार बंगला गाड़ी की जो हम इच्छा रखते हैं, ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई गलत सोच नहीं है। ठीक है, आगे लेखक कहते हैं,
उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम, देखिए न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम यानी सबसे कम। अब खुद के लिए लेखक कहते हैं कि उदाहरण के लिए मुझे ही ले लो, मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का उपभोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ। यहाँ पर लेखक कहते हैं ऐसा नहीं है कि अब मैंने धन दौलत छोड़ दिया है, हाँ, लेकिन मैं कम से कम वस्तुओं का प्रयोग करता हूँ और कम से कम वस्तुओं का प्रयोग करते हुए अपने जीवन को बिता रहा हूँ, अपना जीवन जी रहा हूँ। लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ। लेकिन वो कहते हैं भले ही मैं कम से कम वस्तुओं का उपयोग करके अपना जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सभी जगह, सर्वत्र माने सभी जगह, समृद्धि की यानी भौतिक वस्तुओं की, धन दौलत की कद्र करता हूँ। क्यों करता हूँ? तो कहते हैं क्योंकि ये जो समृद्धि है, ये जो भौतिक संपन्नता है, यह अपने साथ सुरक्षा, ध्यान से सुनिएगा, भौतिक समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए फिर से मैं पढ़ता हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का उपभोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सभी जगह समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लेखक कहते हैं, आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती है। पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए इतनी बात को समझते हैं। देखिए हम लोगों ने ऊपर वाले भाग में देखा कि लेखक ने ये बताया है कि जो समृद्धि है, जो संपन्नता है, वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। हाँ, संपन्न होना कोई गंदी सोच नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। तो वहाँ पर संपत्ति और अध्यात्म को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। लेकिन इस गद्यांश में ये जो भाग है, इसमें जो लेखक हैं वो कर्म के महत्व को बता रहे हैं, अपने कार्य को ईमानदारी से करने की बात कर रहे हैं। और उदाहरण क्या देते हैं, देखिए जरा सा। कहते हैं आप अपने आसपास देखेंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती है। यानी लेखक इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि हर मनुष्य को अपना कार्य पूर्ण मनोयोग से, ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति भी अपना काम ईमानदारी से करती है, पूरे मनोयोग से करती है। वो किसी भी काम को आधा अधूरा नहीं छोड़ती है। कैसे नहीं छोड़ती है? तो आगे कहते हैं, किसी बगीचे में जाइए। लेखक कहते हैं आप किसी बगीचे में जाइए तो क्या होगा, मौसम में आपको फलों की बहार देखने को मिलेगी। यानी लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मौसम आता है तो वो भी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता, उसे फलों की बहार लाना ही लाना है, उसका काम है। तो फिर आप अपने काम को मनोयोग से क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि यदि मनुष्य सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने काम को पूरे मनोयोग से करना पड़ेगा, कभी भी आधा अधूरा काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों? तो कहते हैं क्योंकि प्रकृति भी अपने काम को आधा अधूरा नहीं छोड़ती है। और उदाहरण देते हैं कि मौसम अपने कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता, जब भी मौसम आता है तो वो बगीचे में फलों की बहार लाता है, आपको देखने के लिए मिलेगी। अगला उदाहरण कहते हैं, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें। आप ऊपर की तरफ ही देखिए तो क्या मिलेगा, यह ब्रह्मांड मिलेगा, आकाश मिलेगा। कैसा आकाश मिलेगा? आपके यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक, यानी दूर दूर तक, जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत माने जिसका कोई अंत नहीं है। कहते हैं दूर दूर तक फैला हुआ दिखाई देगा। और कितना फैला हुआ दिखाई देगा? आपके यकीन से भी परे। आप यकीन नहीं कर सकते, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वह कितना फैला हुआ है, कितना विस्तृत है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो ब्रह्मांड है, यह जो आकाश है, यह भी हमें विस्तृत होने का, पूर्ण होने का संकेत देता है। देखिए यही इसकी कुछ व्याख्या है। अब चलिए हम लोग पूरे प्रश्न को हल करना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, जो भी आपके पेपर में रहेगा देख लीजिएगा और यहाँ डाल दीजिएगा। और ध्यान रहे, यदि आप
अथवा वाला कर रहे हैं, देखिए दो रहता है, एक अथवा करके रहता है। यदि आप अथवा वाला लिख रहे हैं तो यहाँ बगल में अथवा लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, अथवा भी ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद कम से कम 1 या 2 लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद जो भी गद्यांश आप हल कर रहे हैं संकेत डाल करके उसके शुरू का और डाट डाट करके अंत का लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद उप नंबर डालेंगे, यहाँ पर उप नंबर डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक का नाम हम और हमारा आदर्श और लेखक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपके पहले प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। ध्यान रहे, पाठ का नाम यानी शीर्षक का नाम और लेखक का नाम आप दोनों को काले रंग की पेन से लिखिएगा और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, लेखक समृद्धि और अध्यात्म को आपस में विरोधी क्यों नहीं मानता। चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। मैंने जो समझाया है वही लिखा है, आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप याद आ जाएगा। तो देखिए, फिर आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे लेखक समृद्धि और अध्यात्म को आपस में विरोधी इसलिए नहीं मानता क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। ठीक है, और दूसरा उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, समृद्धि से हमें क्या लाभ मिलता है। तो चलिए देखते हैं समृद्धि से क्या लाभ मिलता है। तो आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे समृद्धि से हमें सुरक्षा तथा विश्वास प्राप्त होता है जो हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। यदि आपको याद आ रहा हो तो मैंने बताया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आशय स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, फिर आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका आशय है कि प्रकृति कोई भी काम आधे अधूरे मन से नहीं करती है। जैसे किसी बगीचे में जाइए और मौसम में आपको फूलों की बहार मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ देखें, यह ब्रह्मांड आपको अनंत तक फैला दिखाई देगा। और ये उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, लेखक किसे एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता। तो चलिए देखते हैं कि लेखक किसे एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता। तो देखिए, आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे लेखक समृद्धि और अध्यात्म को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता। और ये प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, न्यूनतम और अनंत का क्या अर्थ है। तो चलिए देखते हैं दोनों शब्दों का क्या अर्थ है। तो देखिए, आप नंबरिंग करेंगे, शब्द लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे, शब्द के नीचे दोनों शब्द लिख देंगे न्यूनतम और अनंत, और अर्थ के नीचे लिखेंगे न्यूनतम यानी सबसे कम और अनंत माने जिसका कोई अंत ना हो। और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र क्यों करते हैं। समृद्धि अपने साथ क्या लाती है। देखिए, समृद्धि अपने साथ क्या लाती है, इसका अलग से भी हम लोगों ने उत्तर देखा है। ठीक है, तो चलिए पूरा उत्तर क्या होगा देखते हैं। तो देखिए, आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र इसलिए करते हैं क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। और ये उत्तर भी आपका पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए इसी तरह से गद्यांश के नीचे प्रश्न रहेगा, इसलिए मैंने प्रश्न अलग से ऊपर ही लिख दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने छात्रों को क्या संदेश दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या संदेश दिया है। तो देखिए आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने छात्रों को समृद्धि और अध्यात्म दोनों को महत्व देने और अपने कार्य को पूर्ण मनोयोग से करने का संदेश दिया है। और ये उत्तर भी आपका पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की क्या मान्यता है। तो चलिए देखते हैं क्या मान्यता है। तो आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, भौतिक समृद्धि के विषय में लेखक की मान्यता है कि भौतिक समृद्धि की इच्छा रखना किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है और न ही अध्यात्म विरोधी कार्य है। हमें भौतिक समृद्धि को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को यथासंभव सुविधापूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। और ये उत्तर भी आपका पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। सभी का उत्तर आपको गद्यांश में मिल जाएगा। आप जैसे ही उत्तर पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो देखिए आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, लेखक के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुओं को एक दूसरे का पूरक मानते हुए स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। और ये उत्तर भी आपका पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान रहे कोई 5 प्रश्न ही आएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि रेखांकित अंश है कहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से रेखा खींची गई है और यहाँ तक है। मैं एक बार इतना पढ़ देता हूँ ताकि जब व्याख्या में पढ़ूँ तो आपको समझ में आता जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है, आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। अब लिखेंगे कैसे। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको लगता है कि हम व्याख्या कितनी लिखें। तो देखिए जितनी लाइन पर अंडरलाइन रेखा खींची होती है, कम से कम आपको उसकी दूनी व्याख्या लिखनी होती है। जैसे 1 2 3 4 5, इसकी व्याख्या कम से कम तो आपको 10 लाइन लिखनी ही चाहिए। अब लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो देखिए आप नंबरिंग करेंगे और हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक डॉक्टर कलाम जी मनुष्य को अपने जीवन में समृद्धि और सफलता को प्राप्त करने के लिए कार्य को पूर्ण मनोयोग से करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि, इतना तो मैंने भाव के अनुसार अपने से जोड़ा है। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी व्याख्या बड़ी भी बन जाती है और देखने में अच्छी लगती है। अब यहाँ से लाइन की व्याख्या शुरू है, आप ध्यान दीजिए। कहते हैं कि यदि आप अपने आसपास ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि प्रकृति अपने कार्य को पूर्ण मनोयोग से करती है। पूर्ण मनोयोग से करती है। वह कभी भी अपने कार्य को पूर्ण किए बिना अर्थात अधूरा नहीं छोड़ती है। जैसे किसी बगीचे में मौसम के आने पर आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी,
क्योंकि मौसम ने अपने कार्य को अधूरा नहीं छोड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लेखक कहते हैं, उसी तरह से जब आप अपने ऊपर की ओर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह ब्रह्मांड इस तरह से दूर दूर तक फैला हुआ है कि जिसका कोई अंत नहीं है। यह वहाँ तक फैला हुआ है जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार यह ब्रह्मांड भी हमें पूर्णता का संदेश देता है। और आपके रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी।